हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, यानी वो प्रॉपर्टीज़ जो हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू पता लगाते हैं। ओके, सो यहाँ पर अब मैंने सबसे पहला एग्जांपल लिया है लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर्स का। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, ईथर्स को हम लोग लेबोरेटरी में टेस्ट करके कैसे पता कर सकते हैं कि जो भी कंपाउंड हमें मिला है वो वेदर ईथर है या नहीं है। ओके, सो ईथर्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स इन एक्वियस मीडियम। मतलब क्या, मतलब आप एक काम कीजिए, आप ईथर को पानी में डालिए, आप ईथर को वाटर में ऐड कीजिए। सो ईथर को जब आप वाटर में ऐड करेंगे और उसके एक्वियस सॉल्यूशन को अगर आप लिटमस पेपर के थ्रू चेक करेंगे और वो कोई भी आपको चेंज नहीं दे रहा है, यानी रेड टू ब्लू कलर या ब्लू टू रेड कलर आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपका ईथर कंपाउंड है, वो ईथर हो सकता है। ओके, बट ये एक टेस्ट के थ्रू हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते कि हाँ ये ईथर ही है। ओके, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड बहुत सारे होते हैं, बट ये एक टेस्ट हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं ईथर्स को चेक करने के लिए कि वेदर दैट कंपाउंड इज न्यूट्रल और नॉट। इफ इट इज न्यूट्रल देन चांसेस आर देयर दैट दिस कंपाउंड विल बी ईथर। ओके, नेक्स्ट, अब ईथर्स जो है उसका जो रिएक्शन होता है बेस के साथ वो पॉसिबल नहीं है। ओके, ईथर्स बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ईथर्स कोर डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं देता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी नहीं करता है रिएक्शन, और वो एक्टिव मेटल के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। मतलब ये सब जो भी आपने यहाँ पे रिएजेंट्स देखे हैं, इन सब के साथ आपका ईथर रिएक्शन नहीं करेगा। ओके, इन शॉर्ट वहाँ पर नो रिएक्शन होगा। सो ये नेसेसरी कंडीशंस है जो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ethers dissolved in cold concentrated H2SO4 due to the formation of oxonium salt। ओके, अब आपका जो ईथर है, सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ डाई अल्काइल ईथर का। ओके, ROR का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। इसको अगर आप ऐड करते हैं कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में, तो क्या होगा, अगर आप इस ईथर को कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में ऐड करेंगे तो आपका जो ईथर है वो प्रोटोनेट हो जाएगा। वो प्रोटोनेट हो जाएगा तो क्या होगा, तो वो ऑक्सोनियम क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। वो ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाएगा, यहाँ पर HSO4 माइनस आ जाएगा। और सिंस ये ऑक्सोनियम सॉल्ट है, और सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट ये सॉल्यूबल होता है। ओके, सो ये ऑक्सोनियम सॉल्ट के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि जो कंपाउंड आपको मिला है वो ईथर है या नहीं है। ओके, क्योंकि ईथर अगर कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको ऑक्सोनियम सॉल्ट बना के देगा। ऑक्सोनियम क्यों बोला मैंने इसे, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। ओके, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे हम लोग कार्बोनियम आयन बोलते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर है इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोल दिया, ऑक्सोनियम सॉल्ट। ओके, क्योंकि ये एक सॉल्ट है। और दिस प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विशेस ईथर्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। यही एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू आप ईथर और हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस पता लगा सकते हो, क्योंकि हाइड्रोकार्बन आपको ऑक्सोनियम सॉल्ट बना के नहीं देगा, बट ईथर आपको ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाकर देगा। नेक्स्ट, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर्स। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो भी रिएक्शन होगा उसमें अल्काइल ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होगा ईथर के। सो ईथर्स कंबाइन विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म पेरोक्साइड। आपका जो ईथर है वो एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करता है और आपको पेरोक्साइड बना के देता है। कैसे देता है, चलिए देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ डाई इथाइल ईथर का। यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ डाई इथाइल ईथर का। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं CH3 CH2, फिर यहाँ पे O, फिर से अगेन CH2 और फिर से CH3। ये क्या है, हमारा डाई इथाइल ईथर है। ओके, और ये जो डाई इथाइल ईथर है इसका रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। अब क्वेश्चन ये आएगा, ये ऑक्सीजन आया कहाँ से। सो ये ऑक्सीजन एयर में से आ रहा है, और ये ऑक्सीजन एयर में से आ रहा है और रिएक्शन कैसे कर रहे हैं हम लोग, लॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ एयर। ओके, यानी ये बहुत देर तक एयर के कांटेक्ट में है आपका ईथर, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो हम लोगों को मिल जाएगा पेरोक्साइड। कैसे मिलेगा, ये देखिए, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा और ये यहाँ पे ईथर का फंक्शनल ग्रुप और ये आपका इथाइल ग्रुप। यानी क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया पेरोक्साइड ऑफ
क्या मिल गया आपको? पेरोक्साइड ऑफ डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर। क्या मिल गया? पेरोक्साइड ऑफ डाईइथाइल ईथर। ध्यान से समझिए। सो ये रहा आपका ईथर। ये ईथर ने क्या किया? एयर के साथ रिएक्ट किया और उसने फिर क्या बना के दिया आपको? एक पेरोक्साइड बना के दिया। ओके, नेक्स्ट, ऑल ईथर्स विच हैव बीन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर कंटेन पेरोक्साइड। ओके, जो भी ईथर्स होंगे अगर आप उसको ज़्यादा देर तक एटमॉस्फेयर के एयर के कांटेक्ट में रख रहे हो, ओके, तो वो क्या बनाएगा? वो पेरोक्साइड ही बनाएगा। और ये जो प्रोडक्ट है, ये जो आपको पेरोक्साइड मिल रहा है, ये डिज़ायरेबल है क्या? नहीं, ये एक अनडिज़ायरेबल रिएक्शन है। ओके, ये प्रोडक्ट भी अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट है, ये आपको प्रोडक्ट नहीं चाहिए बट ये फॉर्म हो जाता है। पेरोक्साइड्स आर हजार्डस बिकॉज दे डिकम्पोज वायलेंटली एट हाई टेम्परेचर। अगर गलती से टेम्परेचर हाई मिल गया आपके पेरोक्साइड्स को, तो वहाँ पे आपका जो पेरोक्साइड है उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और जो डिकम्पोजिशन होगा वो वायलेंट होगा। वायलेंट मतलब एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईथर्स एयर के क्या हो रहा है? कांटेक्ट में आ रहा है और आपको एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड बना के दे रहा है। और ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड हाई टेम्परेचर पे क्या करेगा? डीकम्पोज हो जाएगा, और वो जो डीकम्पोज होगा वो क्या होगा? वायलेंट होगा। ओके, सो वायलेंट डीकम्पोजिशन देता है ये। नेक्स्ट, रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड देख लेते हैं। अभी जो हमारा ईथर होगा उसमें उसका जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो इन्वॉल्व होगा रिएक्शंस में। कैसे इन्वॉल्व होगा चलिए देखते हैं। सो ईथर्स when heated with dilute sulfuric acid undergo hydrolysis to give alcohol and phenol। मतलब यहाँ पर बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं? यहाँ पर हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। सो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं ईथर का। सपोज ROR रिएक्ट्स विथ HOH यानी वाटर, और ये क्या कर रहा हूँ मैं? ये मैं एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं H3O+ या H+ लिख रहा हूँ। सो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा ROH प्लस वापस से ROH, यानी दो मॉलिक्यूल मुझे किसका मिल गया? मुझे अल्कोहल का मिल गया। किससे मिला? मुझे ईथर से मिल गया। ओके, ये एक रिएक्शन हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो आपका R है और यहाँ पे O ले लूँ मैं और यहाँ पे R' ले लेता हूँ, यानी R और R' ये दोनों डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हैं और इनका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ? वाटर के साथ। यानी इन शॉर्ट में क्या कर रहा हूँ? मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, और यह हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट मुझे क्या देगा? एक अल्कोहल देगा, यानी ROH प्लस मुझे और क्या मिलेगा? प्लस मुझे मिलेगा अगेन एक और अल्कोहल। सो मुझे दो अल्कोहल मिल गए, बराबर है। सिमिलरली मैं ROR' ले सकता हूँ, यानी अल्काइल अराइल ईथर, और इसका भी मैं क्या कर रहा हूँ? एसिड हाइड्रोलिसिस। और जब मैं इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? ROH प्लस AROH। ओके, यानी मुझे क्या मिल गया? अल्कोहल मिल गया, और मुझे क्या मिल गया? एक फिनॉल मिल गया। ओके, तो हमें अल्कोहल और फिनॉल मिल गया, और ये जो अल्कोहल और फिनॉल है किससे मिला? ये हमें अल्काइल अराइल ईथर से मिला। ओके, सो ये रिएक्शंस को याद रखना है कि जब कभी भी हम लोग ईथर का हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। नेक्स्ट, रिएक्शन विद PCl5। अब यहाँ पे रिएक्शन विद PCl5 में क्या होगा? ज़रा ध्यान से समझिए। यहाँ पे आपको आपके ईथर को लेना है ROR प्लस यहाँ पर मैंने ले लिया है PCl5। अब PCl5 के साथ रिएक्शन अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे अल्काइल क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। सो मुझे RCl मिलता है, एंड सपोज ये जो अल्काइल है ये भी एक डिफरेंट ग्रुप है। ओके, सो R' नाम दे देता हूं मैं इसको। दोनों अल्काइल जो है वो डिफरेंट है। सो RCl प्लस मुझे और क्या मिलेगा? R' प्लस मुझे मिलेगा POCl3। अब ये तो आपको पता है कि ये अल्काइल क्लोराइड है। ये क्या है? ये अल्काइल क्लोराइड है। ये किससे मिला आपको? ये आपको मिला ईथर से। ओके, डाई अल्काइल ईथर से आपको ये मिल गया। चलो मैं बोलता हूँ इसको डाई अल्काइल ईथर। और ये क्या है? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, करेक्ट? पेंटाक्लोराइड। और इसका नाम क्या है? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ओके, ऑक्सीक्लोराइड। सो यहाँ पे याद रखिए, जब कभी भी आप ईथर का रिएक्शन करेंगे PCl5 के साथ, यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो आपको अल्काइल क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट मिलता है, और फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, बाय प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, रिएक्शन विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो आपका ईथर होगा वो रिएक्ट करेगा हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ। सो सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ ROR का। ओके, या फिर ROR' ले लीजिए, प्लस मैंने यहाँ पे ले लिया है HI। ठीक है, सो यहाँ पे चलिए ROR लेता हूँ मैं, ताकि आपको ईजी अंडरस्टैंडिंग मिलेगा इसका। सो यहाँ पे ROR प्लस HI, मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एक अल्कोहल
प्लस मुझे एक मिलेगा अल्काइल आयोडाइड। ओके, सो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, एक अल्कोहल और एक अल्काइल आयोडाइड मिल रहा है। ध्यान से समझिए, ये आपका अल्कोहल हो गया, ये आपका अल्काइल आयोडाइड हो गया। ओके, यानी अल्काइल हलाइड है वो। किससे मिल रहा है ये आपको ईथर से मिल रहा है और आपको एक एसिड से मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट, ये जो आपका अल्कोहल है, ये जो आपको अल्कोहल यहाँ पे मिला है, इसको जब आप वापस से ट्रीट करेंगे एक एसिड के साथ, सपोज HI ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रो आयोडिक एसिड ले रहा हूँ मैं, सो इसके रिएक्शन में क्या मिलेगा मुझे वापस से अल्काइल हलाइड एज अ प्रोडक्ट मिलता है। सो इसका नाम क्या है, इसका नाम है अल्काइल आयोडाइड। ओके, यानी मुझे वापस से अल्काइल आयोडाइड एज अ प्रोडक्ट मिल गया। सो ध्यान से समझिए, आप ईथर का रिएक्शन अगर करते हैं एसिड के साथ तो आपको एक अल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगा और एक अल्काइल आयोडाइड एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा। फिर जब आप इस अल्कोहल का अगेन रिएक्शन करेंगे HI के साथ तो आपको वापस से आपका अल्काइल आयोडाइड एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पर ये जो ऑर्डर होगा आपके कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का, वो इस प्रकार होगा, HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। ओके, मीन्स HI ज़्यादा इजीली आपको रिएक्शन दे देगा एज कम्पेयर टू HBr एज कम्पेयर टू HCl, मतलब HI जल्दी से रिएक्शन में जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मैं एक और रिएक्शन लिख देता हूँ। ये जो आपका ROH मिल रहा है, इसको अगर आप वापस से HI के साथ ट्रीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा RI प्लस वाटर, यानी आपको क्या मिल गया, अल्काइल आयोडाइड। ओके, और किससे मिला, ये आपको अल्कोहल से मिला। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैकेनिज्म समझ लेते हैं। मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, मैकेनिज्म में सबसे पहले ध्यान से समझिए, सपोज मैंने लिया है CH3O CH2 CH3। ओके, CH3O CH2 CH3 मैंने लिया है और यहाँ पर सपोज मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूँ HI के साथ। अब मैं HI के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से रिएक्शन को समझिए। सबसे पहले तो प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन मतलब ये जो आपका H है वो अटैच हो जाएगा O को। सो O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, O के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे H अटैच हो जाएगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा CH2 और यहाँ पे मैं लिखूंगा CH3। सो मतलब आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया ऑक्सोनियम आयन। किससे मिला आपको मिला इथाइल मिथाइल ईथर से। इथाइल मिथाइल ईथर से मिल रहा है आपको ये। नेक्स्ट, ये हो गया आपका स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में ये जो आपका CH3 है, फिर आपका OCH2 CH3, वो जो ऑक्सोनियम आयन है वो वैसे का वैसा हम लोग लिख देंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब एंट्री होगी आपके I- की। I- कौन है आपका, I- आपका न्यूक्लियोफाइल है। ओके, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस CH3 पे अटैक करेगा, तो ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा। मतलब यहाँ पर मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हो रहा है, मतलब यहाँ पर मैकेनिज्म SN2 फॉलो हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, क्या किया, आपके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और साइमल्टेनियसली आपका जो लिविंग ग्रुप है वो लीव कर रहा है, वो जा रहा है। कैसे जा रहा है देखिए यहाँ पे। सो यहाँ पे आएगा I डेल्टा माइनस चार्ज, फिर यहाँ पे डैश डैश, फिर यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे अगेन डैश डैश, फिर O, फिर यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H। ओके, और ये O के ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका ये जो I है वो अटैच हो जाएगा, यानी आपको मिलेगा CH3I। क्या मिलेगा आपको, मिथाइल आयोडाइड मिलेगा। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका जो CH3CH2OH यानी इथेनॉल है वो निकल जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट। सो आपको क्या मिल गया, इथेनॉल एज अ बाय प्रोडक्ट, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या मिल गया, मिथाइल आयोडाइड। और ये मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हुआ, ये मैकेनिज्म फॉलो हुआ है SN2 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म फॉलो हुआ है यहाँ पर। क्यों, कैसे SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और सेम उसी टाइम पे आपका जो लिविंग ग्रुप है वो आपके CH3 को छोड़ के जा रहा है। नेक्स्ट, यूज ऑफ एक्सेस ऑफ HI कन्वर्ट्स द अल्कोहल इनटू अल्काइल आयोडाइड। एज आई सेड, अगर आपका अल्कोहल है और अगर आप एक्सेस ऑफ HI यूज कर रहे हो तो आपको अल्काइल आयोडाइड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, in case of ether having one tertiary alkyl group, the reaction with hot HI follows SN1 mechanism। कैसे फॉलो होगा, चलिए देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक टर्शरी अल्काइल ग्रुप अटैच है आपके ईथर को। ओके, सो टर्शरी अल्काइल ग्रुप अटैच है और सपोज यहाँ पे HI के साथ रिएक्शन होकर आपको ऑक्सोनियम आयन मिल गया।
सो यहाँ पे आपको ऑक्सोनियम आयन मिल चुका है। अब ये ऑक्सोनियम आयन मिलने के बाद क्या होगा, सिंस यहाँ पर एक टर्शरी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा तो मतलब क्या, मतलब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले आपका जो CH3 थ्राइस C, ये ग्रुप जो है कौन सा ग्रुप है, ये आपका टर्शरी अल्काइल ग्रुप है। ये क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। मतलब आपको क्या मिलेगा, मतलब आपको मिलेगा एक कार्बोकटायन। और ये कार्बोकटायन कैसा है, ये कार्बोकटायन टर्शरी कार्बोकटायन है। ओके, तो ये अनस्टेबल भी है। प्लस आपको और क्या मिलेगा, प्लस आपको मिलेगा OCH3H, यानी आपको मिल गया मिथेनॉल एज अ बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो आपका टर्शरी कार्बोकटायन है इसके ऊपर आपका जो I- है वो अटैक कर देगा। कैसे अटैक करेगा, ये देखिए, ये यहाँ पे C पॉजिटिव चार्ज प्लस यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल आ गया यानी I-, और ये जो स्टेप है ये फास्ट होता है और ये वाला जो स्टेप है वो स्लो होता है। सो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, CH3 थ्राइस CI, यानी आपको क्या मिल गया, टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड एज अ प्रोडक्ट। ओके, सो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ, SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म कैसे फॉलो हुआ, मुझे कैसे पता चला कि ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेप 1 में कार्बोकटायन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कार्बोकटायन। और दूसरे स्टेप में आपका जो I- है वो I- मतलब क्या, मतलब आपका न्यूक्लियोफाइल। दूसरे स्टेप में जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा है कार्बोकटायन के ऊपर और आपको एक अल्काइल हैलाइड एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला, ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। नेक्स्ट, अराइल अल्काइल ईथर्स हैव स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड द एरोमेटिक रिंग। मतलब क्या बोल रहा है वो ध्यान से समझिए। यहाँ पे सपोज मैं एनिसोल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। किसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एनिसोल का। सो यहाँ पे OCH3। अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और एरोमेटिक रिंग के बीच में, ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग के साथ इसने बॉन्ड फॉर्म किया ऑक्सीजन ने, और ये जो बॉन्ड है ये शॉर्ट है। ओके, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और एरोमेटिक रिंग के बीच का वो शॉर्ट है। और शॉर्ट है तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट है मतलब स्ट्रॉन्ग है। ओके, क्योंकि एक छोटी सी लकड़ी और एक बड़ी सी लकड़ी ले लीजिए, छोटी वाली लकड़ी तोड़ने में डिफ़िकल्ट होती है यानी वो स्ट्रॉन्ग होती है। और वही अगर मैं बात करूँ इस बॉन्ड की, तो ये जो बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड वीक है मतलब क्या, मतलब अगर बॉन्ड ब्रेक होने का टाइम आएगा तो ये CH3 और O के बीच का ही बॉन्ड ब्रेक होगा। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं लेता हूँ HI। ओके, HI का जब मैं रिएक्शन करता हूँ 398 केल्विन पे एनिसोल के साथ, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलता है, देखिए यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट मिलता है एक फिनॉल। क्या मिलता है, एक फिनॉल एज अ प्रोडक्ट मिलता है। दिस इंडिकेट्स कि कौन एलिमिनेट हुआ, मेरा CH3 ग्रुप चला गया। किसके साथ चला गया, आयोडीन के साथ चला गया। तो मुझे क्या मिल गया, मिथाइल आयोडाइड और फिनॉल एज अ प्रोडक्ट। ओके, सो आई होप आपको समझा है कि क्यों CH3 और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्यों O और एरोमेटिक रिंग के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी हैलोजनेशन। हैलोजनेशन में क्या होगा, हैलोजनेशन में अगेन आपको एक एरोमेटिक ईथर लेना है, यानी बेस्ट एग्जांपल है मैं एनिसोल का ले रहा हूँ यहाँ पे। सो एनिसोल को मैंने ले लिया है। एनिसोल क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड मैंने लिया है। ओके, फिर यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर अटैक होगा एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे। तो मुझे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, कौन कौन से, एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और एक पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। सो यहाँ पे अटैच कर देता हूँ मैं Br प्लस एक मुझे Br कहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, पैरा पोजीशन पे। सो यहाँ पे एक Br अटैच कर दिया मैंने। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा ब्रोमो एनिसोल। ओके, क्या नाम होगा इसका, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, और इसका नाम होगा पैरा ब्रोमो एनिसोल। पैरा वाला जो प्रोडक्ट है वो मुझे 90% मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट मुझे 10% मिलेगा। मतलब ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है और ये मेरा माइनर प्रोडक्ट है। ओके, सो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है और ये मेरा माइनर प्रोडक्ट है, क्योंकि पैरा प्रोडक्ट में क्या होता है, वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, सो इसीलिए वो ज़्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट, अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात कर लेते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो रिएक्शन कौन कौन से, एक अल्काइलेशन और एक असाइलेशन। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ अल्काइलेशन।
तो यहाँ पर मैं फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन का रिएक्शन ले रहा हूँ एग्जाम्पल में। सो यहाँ पे अगेन मैं एनिसोल को ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, सो OCH3, और सिंस ये अल्काइलेशन है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। तो मुझे क्या मिलेगा प्रोडक्ट, मुझे प्रोडक्ट मिलेगा एक ऑर्थो पोजीशन पे CH3 और क्या मिलेगा एक पैरा पोजीशन पे CH3। देखिए यहाँ पे एक CH3 आ जाएगा, यहाँ पे O, यहाँ पर CH3। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2-मिथॉक्सी टोलिन। ओके, और इसका नाम क्या हो जाएगा 4-मिथॉक्सी टोलिन। ध्यान से समझिए, और इसका नाम क्या है, एनिसोल। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने उसको एनिसोल बोला रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में उसको टोलिन क्यों बोल दिया? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपको एक टोलिन ग्रुप भी दिखाई देगा। ये देखिए, क्या आपको टोलिन दिखाई दिया वाइट कलर में? यस। और ये आपका 1 पोजीशन हो गया, ये आपका 2 पोजीशन हो गया। सो क्या हो गया, 2-मिथॉक्सी टोलिन। और यहाँ पे भी सेम आपको रूल अप्लाई करना है। तो आप देखेंगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। 4th पोजीशन पे कौन बैठा है, आपका मिथॉक्सी ग्रुप। सो 4-मिथॉक्सी टोलिन। ये हो गया आपका फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। अब डिस्कस करेंगे हम लोग असाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग रिएक्शन। सो असाइलेशन में क्या करेंगे हम लोग, असाइल ग्रुप लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं एसिटाइल ग्रुप को ले लेता हूँ। सो CH3 C+O Cl, इसका नाम क्या है, एसिटाइल क्लोराइड। क्या नाम है, एसिटाइल क्लोराइड। और यहाँ पर अगेन मैं ले रहा हूँ मेरा रिएक्टेंट, किसको, एनिसोल को। सो OCH3, इसका नाम है एनिसोल। नेक्स्ट किसके प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन, अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अगेन एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और एक पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। सो ऑर्थो पे किसको आप अटैच करेंगे, CH3 को अटैच करेंगे, प्लस यहाँ पे क्या होगा, अगेन आपको मिलेगा OCH3 और यहाँ पे आपका पैरा पोजीशन पे C+O CH3। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। ओके, एसिटोफिनोन। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। क्या होगा, 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। ध्यान से समझिए, इसमें से मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है। सो जो आपका ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो होता है माइनर। ओके, और जो पैरा होता है वो होता है मेजर। सेम यहाँ पे भी आपका जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो होगा माइनर प्रोडक्ट, और यहाँ पे आपका जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके, सो ये हो गया फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन एंड असाइलेशन रिएक्शन। अब लास्ट में है हमारा कौन सा रिएक्शन, नाइट्रेशन। सो नाइट्रेशन कर रहे हैं हम लोग किसका, ईथर का। सो एरोमेटिक ईथर लिया है हमने। कौन सा एग्जाम्पल लूँगा मैं, एनिसोल का। ओके, सो ये मेरा एनिसोल है, इसका मैं नाइट्रेशन कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर किस काम आता है, नाइट्रेशन करने के काम आता है। ओके, किस काम आता है ये, नाइट्रेशन करने के, यानी नाइट्रो ग्रुप अटैच करने के काम आता है। सो नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे जाएगा, एक ऑर्थो पे जाएगा और दूसरा कहाँ पे जाएगा, दूसरा पैरा पे जाएगा। ओके, सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ऑर्थो और यहाँ पे एक पैरा पोजीशन पे आपका NO2 ग्रुप अटैच हो गया है। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और इसका नाम होगा पैरा नाइट्रो एनिसोल। क्या होगा इसका नाम, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और पैरा नाइट्रो एनिसोल। कौन सा मेजर होगा, ये मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर होगा। हमेशा पैरा वाला मेजर लेना है और ऑर्थो वाला माइनर लेना है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा नाइट्रेशन ऑफ ईथर। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।